बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एन एन्युटी। बात करेंगे जी एन्युटी क्या होती है। तो एन्युटी के बारे में आपने सुन रखा होगा। अब ये बिजनेस मैथमेटिक्स जो है आईकॉम पार्ट 1 उसकी एक्सरसाइज 2.3 है। स्पेसिफिकली लेक्चर उस चीज़ के लिए, लेकिन इसको बड़े डिटेल में हम लोगों ने कवर किया है और इंतहाई आसान इसको करके हम प्रेजेंट करेंगे कि अगर आपने इसको सीक्वेंस में देख लिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने 2.1 और 2.2 के जो लेक्चर्स हैं वो बेसिक वो पहले आप देख कर आए हो, क्योंकि इसके अंदर जो 2.1 और 2.2 के अंदर हम लोगों ने सीखा है वो यहाँ पे यूज़ होना है। मीन्स के वहाँ पे हमने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की है ना, तो इंटरेस्ट का यूज़ है। ऑल दो के कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे यूज होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आपको एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए। कैलकुलेट कैसे होता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, तो वो सारी चीजें हैं इसके अंदर। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं कि असल में एन्युटी होती क्या है। तो बात कर रहे हैं सीरीज ऑफ इक्वल पीरियोडिक कैश फ्लोज इज कॉल्ड एन एन्युटी। बहुत आसान डेफिनेशन है कि सीरीज ऑफ इक्वल पीरियोडिक कैश फ्लोज इज कॉल्ड एन एन्युटी। अब हम इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, आसान करते हैं। पहली बात, यहाँ पे एक वर्ड आया सीरीज। सीरीज से क्या मुराद है? सीरीज से मुराद ये है कि ये मल्टीपल कैश फ्लो है, MCF है। यकीनन आपने अगर पहले वीडियो देखी, हमने कैश फ्लो पर एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने पता देखी कि नहीं, अगर आपने उसको देखा है तो आपको इस चीज के बारे में पता होगा। लेकिन चले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि इनफैक्ट कैश फ्लो क्या होता है? पैसे का फ्लो करना, पैसे का एक पर्सन से दूसरे पर्सन या एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस मूव करना, ठीक है, कैश फ्लो। ठीक है, अब ये कैश फ्लो जो है ये दो तरह का होता है। ये होगा इनफ्लो या आउटफ्लो। इनफ्लो क्या है कि पैसा अगर आपके पास आ रहा है तो ये है इनफ्लो, और अगर आपसे पैसा जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? आउटफ्लो कहलाएगा। तो इनफ्लो और आउटफ्लो जो होते हैं वो कैश फ्लोज होते हैं। अब ये इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो, अगर ये सिंगल एक बार आपके पास से पैसा चला गया तो ये कहलाएगा सिंगल कैश फ्लो। और अगर आपके पास से पैसा जा रहा है ओवर अ इंटरवल ऑफ टाइम, एक रकम है बार बार जा रही है, वो इक्वल है या अनइक्वल है, तो उसे हम कहते हैं मल्टी कैश फ्लोज। कि एक पेमेंट नहीं हुई, सीरीज ऑफ पेमेंट्स हुई है। तो जब एक से ज्यादा पेमेंट्स आपकी तरफ से जा रहे हैं या आ रही हैं, वो क्या कहलाएगा? MCF कहलाएगा, मल्टी कैश फ्लो कहलाएगा। उसी मल्टी कैश फ्लो को हम कहते हैं सीरीज। मतलब एक पेमेंट नहीं है, एक से ज्यादा पेमेंट है। सीरीज आपको पता होगा, वैसे हम किसे कहते हैं? 1 2 3, ये भी सीरीज है। और उसके अलावा 1 3 5 7 ये भी सीरीज है। 2 4 6 8 ये भी सीरीज है। तो क्या ये सीरीज है? 1 1 1 या 2 2 2 3 3 3 ये भी सीरीज है, जिसे हम कहेंगे इक्वल सीरीज। कि मतलब जो पहले है वही दूसरी है, जो दूसरी है वही तीसरी है, तो पहली दूसरी तीसरी सेम है, जितनी भी ये बनती हैं। ठीक है, तो सीरीज को तो आपको पता चल गया कि ये मल्टी कैश फ्लो को कहते हैं। मैंने ये एक रकम नहीं है, एक से ज्यादा रकम है, इस वजह से उसको कह रहे हैं सीरीज। अच्छा, अब वो कहता है ऑफ इक्वल पीरियोडिक। इक्वल का क्या मतलब है? कि अमाउंट सेम है। मतलब अगर 10,000 पहली रकम है तो दूसरी भी 10,000, नेक्स्ट 10,000, उसके नेक्स्ट भी 10,000। अगर 50,000 है तो पहली 50,000, दूसरी 50,000, तीसरी 50,000 एंड सो ऑन। इक्वल तो क्या है? सीरीज ऑफ इक्वल पीरियोडिक पेमेंट, जो कि खास टाइम के ऊपर आप पे कर रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं? और पीरियोडिक कैश फ्लो है। कैश फ्लो का मतलब पैसा जो पे हो रहा है या पैसा आ रहा है। कैश फ्लो में दो तरह का, इनफ्लो या आउटफ्लो, दोनों हो सकते हैं। या पैसा जा रहा है इन सीरीज और इक्वली, इक्वल सीरीज में पैसा या तो जा रहा है या इक्वल सीरीज में पैसा आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? इक्वल पीरियोडिक कैश फ्लो ऑफ सीरीज क्या कहलाएगा? एन्युटी कहलाएगा। वो जो इक्वल अमाउंट जा रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या वो इक्वल अमाउंट जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आ रही है, वो क्या कहलाएगी? एन्युटी कहलाएगी। जैसे मैं कहता हूं मैं 10,000 रुपए जमा करा रहा हूं हर महीने, तो इसमें पीरियड मेरा मंथ है, हर महीने 10,000, तो ये 10,000 क्या है? ये एन्युटी है मेरी। और इसको हम इंस्टॉलमेंट भी कह सकते हैं। तो आप इसको आम जुबान में कहें ना कि एन्युटी, आम जुबान में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि एन्युटी क्या होती है, तो हम कहेंगे कि जो इंस्टॉलमेंट होती है असल में उसी को ही तो एन्युटी कहते हैं, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूलाज आगे हम पढ़ेंगे जिसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एन्युटी क्या है? ये एक इंस्टॉलमेंट है, जो कि मंथली इंस्टॉलमेंट हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, सेमी एनुअली हो सकती है, ईयरली हो सकती है, यानी एनुअल इंस्टॉलमेंट। कुछ की एनुअल इंस्टॉलमेंट चलती है, कुछ की सेमी एनुअल चलती है। वो डिपेंड करता है कि आपका क्या प्लान है, किसके अंदर आप उसको कैश फ्लो आपका कैसे चल रहा है। तो ये बात समझ लगी होगी आपको यहां तक। अब वो कहते हैं फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ एन एन्युटी। एक एन्युटी की कुछ फीचर्स हैं, अब इनको देखते हैं और इससे मजीद क्लैरिटी जो है वो आएगी। पहला वो बात कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट है, अमाउंट ऑफ एन्युटी इज फिक्स्ड
एन्युटी की जो अमाउंट है वो फिक्स्ड होती है। ये फिक्स्ड होती है तभी तो ये इक्वल रहती है, जिसको हम कहते हैं इक्वल पीरियोडिक कैश फ्लो। सीरीज में है और इक्वल है, इक्वल कोई तो हम कहते हैं फिक्स्ड। तो वो कहता है अमाउंट ऑफ एन एन्युटी इज फिक्स्ड दैट इज 50,000 ईच मंथ। अच्छा, इसमें यहां पे मैं क्लियर कर दूं कि इसमें ये मतलब नहीं है कि हर एन्युटी की रकम 50,000 होनी है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हर एन्युटी की रकम 50,000 होनी, लेकिन जो भी हुई वो होगी फिक्स्ड। यानी अगर एक प्लान है, एक आप उसको कह लें 3 प्लान है, एक ए प्लान है, एक बी प्लान है और एक सी प्लान है। ए प्लान की जो रकम है वो 10,000 जा रही है एन्युटी, दूसरे जो बी प्लान है उसकी 50,000 जा रही है, तीसरा एक सी प्लान है उसकी लाख जा रही है। तो ए प्लान में एन्युटी की रकम फिक्स रहेगी 10,000, जो बी प्लान है उसमें एन्युटी की रकम फिक्स रहेगी 50,000, और जो सी प्लान होगा उसमें एन्युटी की रकम फिक्स रहेगी लाख। मतलब रकम कोई सी भी हो सकती है, लेकिन एक पर्टिकुलर प्लान में फिक्स रहेगी। प्लान से क्या मुराद है, आप यूं समझ लो जैसे इंश्योरेंस होती है ना, लोगों ने इंश्योरेंस ली होती है, लाइफ इंश्योरेंस या कोई भी किसी प्रोडक्ट वगैरह की, तो उसमें क्या होता है कि उनका प्रीमियम जा रहा होता है सालाना। अब वो प्रीमियम उनका हर साल फिक्स जा रहा है, मतलब सपोज कि हर साल 2.5 लाख जा रहा है, तो पहले साल भी 2.5 लाख, दूसरे साल भी 2.5 लाख, तीसरे साल। अब उनके प्लान डिफरेंट होते हैं, कुछ 5 लाख के भी होंगे, कुछ 10 लाख के होंगे, कुछ लाख के होंगे, कुछ 20,000 के होंगे, कुछ 10,000 के प्लान होंगे। तो प्लान वेरी करता है। अब जिसका जितनी ज्यादा रकम होगी उसकी फिर आगे इंटरेस्ट वगैरह अकुमुलेट होकर रकम भी ज्यादा ही आएगी, उसकी फ्यूचर वैल्यू भी ज्यादा आएगी। अब ये वो कुछ टर्म्स आप जब मैं बोलूंगा तो उसके अंदर कुछ टर्म्स आएंगी जो कि शायद अभी जो बिल्कुल नया उसको सीख रहा है, जो पहली बार देख रहा है, तो शायद उसको समझ ना लगे। तो मैं उसको रायता नहीं फैलाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सुकून से हम चलें। लेकिन ये कि पहली बात आपको समझ लगी और मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि ये इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि 50,000 ही होती है। एक पर्टिकुलर प्लान में एक रकम फिक्स होगी, और प्लान भी मैंने बता दिया कि प्लान से यहाँ पे क्या मुराद है। और वो कहता है ईच मंथ, और ये भी जरूरी नहीं है कि ईच मंथ हो, पीरियड भी फिक्स होता है इसके अंदर। मतलब अगर मंथ है तो फिर मंथ है, यानी मंथली चल रही है जी 50,000, लेकिन ये जरूरी नहीं है, हो सकता है क्वार्टरली चल रही हो 50,000, हो सकता है सेमी एनुअली चल रही हो 50,000, हो सकता है एनुअली चल रही हो, लेकिन एक पर्टिकुलर प्लान में एक पीरियड भी फिक्स रहेगा और उसकी अमाउंट भी फिक्स रहेगी। उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ लगी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वो कहते हैं एन्युटी इज अ सीरीज। सीरीज को तो हम क्या कहते हैं, एमसीएफ, और एमसीएफ स्टैंड फॉर द मल्टी कैश फ्लो, मल्टी कैश फ्लो। इसी वजह से उसको हम सीरीज कहते हैं, तो हम एमसीएफ भी कह सकते हैं, सीरीज भी कह सकते हैं। तो एन्युटी इज अ सीरीज ऑफ पेमेंट दैट इज 50,000, 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज एंड सो ऑन। तो मतलब ये क्या है, सीरीज बनेगी, क्योंकि 50,000 पे हो सकती है, 10,000 पे हो सकती है, लाख पे हो सकती है, 10 लाख यानी मिलियन पर हो सकती है, कोई सी भी सीरीज हो सकती है। नेक्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट इन एन एन्युटी इज कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके अंदर जो इंटरेस्ट होता है, आप इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट कह सकते हैं कि इंटरेस्ट इन एन एन्युटी इज कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां पे आप रेट की बजाय आप इसको कर ले इंटरेस्ट इज। इंटरेस्ट इन एन एन्युटी इज कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी इसमें जो इंटरेस्ट आता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, सिंपल नहीं होता। एन्युटी में यूज होने वाला जो इंटरेस्ट होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, इसका जो फैक्टर बनेगा वो कंपाउंडिंग बनेगा, सिंपल नहीं बनेगा। आप कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, आप इसको यहाँ जरूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की, क्योंकि पूरा एक अलग से टॉपिक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट इन एन्युटी इज फिक्स्ड दैट इज 8%। अब इसका फिर यही मतलब है जो यहां मतलब था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है एक एन्युटी में वो फिक्स होता है। एक एन्युटी में फिक्स होने से ये मुराद नहीं है कि जो भी एन्युटी है पूरे जहान में, पूरी दुनिया में, उसमें 8% ही होता है, नहीं, इस तरह नहीं है। मतलब कि एक पर्टिकुलर प्लान जो होगा उसके अंदर रेट फिक्स होगा। मतलब अगर 8% चल रहा है एक प्लान में, तो 8% उस प्लान में चल रहा है, दूसरे में हो सकता है 6% हो रहा हो, तीसरे में हो सकता है 9% हो रहा हो, उससे नेक्स्ट में कोई और परसेंटेज चल रही हो। मीन्स के रेट एक पर्टिकुलर प्लान के अंदर रेट फिक्स होगा। ये बात आपने यहां पे इसको सही इंटरप्रेट करना है, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को, और उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ लग गई होगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि एन्युटी में बी इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लो और आउटफ्लो। ये इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है, कि मतलब आपको ये पैसे जो 50,000 रुपए हैं, ये हो सकता है रिसीव हो रहे हो ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम, या हो सकता है आप ये ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम पे कर रहे हो। चलो आप इसको आसान कर लें कि आप जब इंश्योरेंस कंपनी है बिलफर्ज, आप उसका प्रीमियम पे कर रहे हो 50,000 रुपया, अब आपकी तरफ से क्या हो रहा है, आउटफ्लो। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी आउटफ्लो है, उनके लिए क्या है, इनफ्लो, चीज तो सेम है। अच्छा, अमाउंट आपकी तरफ से 50,000 आउटफ्लो कर रही है, और उनके पास 50,000 इनफ्लो कर रही है।
पीरियड भी सेम है। आप मंथली पे कर रहे हो, वो मंथली रिसीव कर रहे हैं। आप क्वार्टरली पे कर रहे हो, वो क्वार्टरली रिसीव कर रहे हैं। नॉर्मली ये एनुअली होता है, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम होते हैं ये सालाना होते हैं, तो मतलब साल में आप उनको हर साल आप पे कर रहे हैं, वो हर साल रिसीव कर रहे हैं। उनके लिए इनफ्लो, आपके लिए आउटफ्लो। तो मतलब जो है एन्युटी इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लो आउटफ्लो दोनों हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, वो कहते हैं एन्युटी में बी फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम और फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। ये डेफिनेट पीरियड की भी हो सकती है और इनडेफिनेट पीरियड के लिए भी हो सकती है। अच्छा, डेफिनेट पीरियड के लिए हुई तो दो में से कोई एक होगी, और अगर इनडेफिनेट पीरियड के लिए हुई तो वो एक ही होगी। इसका क्या मतलब है? असल में ना एन्युटीज तीन तरह की होती है, जो मैंने ये लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है। तीन तरह की होती है एन्युटीज। एक होती है ऑर्डिनरी एन्युटी, एक होती है एन्युटी ड्यू, एक होती है परपीचुइटी। जो डेफिनेट पीरियड के लिए होती है ना, जिनका डेफिनेट पीरियड का मतलब है कि इन्होंने कहीं ना कहीं एंड होना है। मतलब हम जो इंस्टॉलमेंट जो पे कर रहे हैं, तो हम कितने सालों के लिए पे करेंगे? अगर सालाना हम प्रीमियम पे कर रहे हैं तो कितने साल पे करेंगे? इसका कोई एंड है या नहीं है एन्युटी का? तो अब एन्युटी दो तरह की होती है। एक होती है जो कि किसी खास टाइम पे एंड होती है, जिसका टाइम ऑलरेडी हमें पता होता है। जैसे हमने आप कह लें कि एक प्लान ले रखा है, जिसको आप कह लो कि चलें जी 5 साल का प्लान ले रखा है, या कुछ लोगों ने 10 साल का ले रखा होता है। अब जो 5 साल का प्लान है उसका आपका प्रीमियम सिर्फ 5 साल जाना है। जो 10 साल का प्लान है उसमें आपका प्रीमियम 10 साल के लिए जाना है। तो 10 साल बाद वो एंड हो रहा है, तो ये कौन सा कहलाएगा? ये डेफिनेट कहलाएगा। अब ये डेफिनेट पीरियड वाली जो एन्युटी आपकी होगी, ये या तो ऑर्डिनरी एन्युटी होगी या एन्युटी ड्यू होगी। या तो ये ऑर्डिनरी है या ये ड्यू है। दो तरह की होती है डेफिनेट, ये दोनों डेफिनेट होती हैं। जो इनडेफिनेट पीरियड के लिए एन्युटी होती है उसे कहते हैं परपीचुइटी, जिसका एंड नहीं है। मतलब वो प्रीमियम पे करते जा रहे हो, कब खत्म होगा कोई पता नहीं। ये कैसे मुमकिन है? ये ऐसे मुमकिन है जैसे आपका लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। अब लाइफ के बारे में क्या पता कि जिसने प्लान ले रखा है उसने कब बन रहा है, को पता है? हम ऑलरेडी डिफाइन कर सकते हैं कि लो जी ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है और 5 साल आपको इसका प्रीमियम भरना है। तो मतलब 5 साल बाद पक्का है कि वो मर जाएगा। हो सकता है कोई ने किसी ने प्लान लिया है, आज वो प्लान लेके आ रहा है तो अगले दिन वो इन्ना लिल्ला पड़ जाए। कोई कुछ कह नहीं सकते। और कुछ ऐसा है कि जो जिसने प्लान ले रखा है भाई मर ही नहीं रहा है। लाइफ है ना, अब उस किसी के बस में तो नहीं है। कुछ जो है वो 100 साल टप जाते हैं तो नहीं मरते, कुछ बेचारे शुरू में चले जाते हैं। तो मीन्स के इसमें लाइफ का कंट्रोल किसी बंदे के हाथ में नहीं है। तो ये अल्लाह ताला की जात है, उसके हाथ में। जो इंसान की कुछ करतूतों जो ऐसे तो मर जाए तो अलग बात है, लेकिन एक स्पेसिफिक एक लाइफ का प्लान डिसाइड हम नहीं कर सकते कि कौन कब मरेगा, किसी को भी नहीं पता। लेकिन मरना सब ने, ये सबको पता है, क्योंकि कुरान हकीम में है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक को मौत का जायका चखना है। ये तो अल्टीमेट सी बात है। चले दूसरी तरफ हम ना निकल जाए, टॉपिक को हम कवर कर लें। तो यहाँ पे देखिए कि डेफिनेट पीरियड के लिए भी हो सकता है और इनडेफिनेट के लिए। डेफिनेट पीरियड के लिए हुआ तो ऑर्डिनरी होगा या एन्युटी ड्यू होगा। इनडेफिनेट के लिए हुआ तो परपेचुइटी होगा। तो अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट को कहते हैं ड्यूरेशन बिटवीन टू अमाउंट्स ऑफ एन एन्युटी। अमाउंट्स ऑफ एन एन्युटी यानी दो एन्युटी के दरमियान जो इसका ड्यूरेशन है वो कहता है इज फिक्स्ड। और फिक्स से ये मुराद है कि वो एक प्लान में फिक्स है। मतलब वो अगर महीने का आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो मंथ होगा, मंथली चल रहा होगा। अगर क्वार्टरली प्लान है तो क्वार्टर है, मतलब हर क्वार्टर पर आपको पहले क्वार्टर पे आपने पेमेंट की, दूसरे क्वार्टर पे पेमेंट की, तीसरे पे फिर पे की। अगर सेमी एनुअली चल रहा है तो पहले सेमी एनुअल पर आपने पेमेंट कर दी, फिर अगले सेमी एनुअल पे। तो हर 6 माह बाद आप पे कर रहे हो। क्वार्टर में आप हर 3 माह बाद आप पे कर रहे हो। तो मीन्स के कैसे चल रहा है कि ड्यूरेशन दो अमाउंट यानी दो एन्युटीज के दरमियान जो ड्यूरेशन है वो फिक्स्ड है। वो फिक्स से मुराद है कि वो मंथली भी हो सकता है, लेकिन मंथली है तो वो उस प्लान में मंथली चल रहा है, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली चल रहा है, सेमी एनुअली है तो सेमी एनुअली चल रहा है, एनुअल है तो एनुअली चल रहा है। तो ड्यूरेशन फिक्स होता है। मतलब इसमें ये नहीं था कि पहला प्लान तो गया महीने बाद, दूसरा गया 3 महीने बाद, उससे अगला गया 5 में। ऐसा नहीं होता है एन्युटी में। एन्युटी में टाइम का ड्यूरेशन फिक्स्ड है व्हाटसोएवर, चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो, सेमी एनुअली हो या एनुअली हो, लेकिन होगा फिक्स्ड। पता नहीं अब मैं समझा पाया या नहीं, आपको समझ लगी है नहीं। तो ये बात इसके अंदर है। कहीं ना समझ लगे तो वीडियो का यही फायदा होता है कि आप उसको बार बार पीछे उसको करें तो आप उसको दोबारा से सुन लें। रिवाइंड करेंगे तो फिर वो आ जाएगा। तो इससे या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स पे लिखिएगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि अब आपको समझ लग रही है कि नहीं। हाँ, ध्यान से सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा तवज्जो आपकी इधर उधर हट गई तो मीन चीज़ें गई। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है वो कहते हैं ईच एन्युटी हैज़ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, जिसको हम पीवी कहेंगे, एंड फ्यूचर वैल्यू जिसको हम एफवी कहेंगे। यानी हर एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू भी होती है, एन्युटी
की प्रेजेंट वैल्यू भी होती है और उसकी फ्यूचर वैल्यू भी होती है। मैं यहाँ पे इसको खोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि आने वाले लेक्चर इन्हीं चीज़ों पर है, तो इसलिए तसल्ली रखिए, आने वाले लेक्चर को सीक्वेंस में देखिएगा। और मेरी वही रिक्वेस्ट रहती है कि साइनॉप्सिस से शुरू करें और सीक्वेंस वाइज चलें। पिछली वीडियो अगर आपने इससे पहले नहीं देखी है तो फिर प्रॉब्लम रहता है। तो उसका सबसे पहले साइनॉप्सिस 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 करें, फिर उसको वन बाय वन वीडियो को देखें और जब वीडियो के लेक्चर खत्म हो तो साइनॉप्सिस को एक बार फिर देखें, तब ताकि वो फिंगर टिप्स पर हो जाए चीज़। अच्छा, आप देखिए नेक्स्ट, तो हर एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू भी होती है और उसकी फ्यूचर वैल्यू भी होती है। आप देखिए नेक्स्ट, वो कहता है इन फॉर्मूला एन एन्युटी इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, यानी जो एन्युटी का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू का या फ्यूचर वैल्यू का हम यूज करेंगे, उसमें एन्युटी को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और आने वाले फॉर्मूलाज में हम देखेंगे भी सही कि ये क्या है आर। तो आर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आर इटसेल्फ क्या है, ये इंस्टॉलमेंट है और इंस्टॉलमेंट को ही हम एन्युटी कहते हैं। जैसे हमने ऊपर कहा कि 50-50 हज़ार रुपया जा रहा है, तो यही तो है एन्युटी। अब वो बात करता है एन्युटीज आर ऑफ द 3 टाइप्स। एक को कहते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी, एक को कहते हैं एन्युटी ड्यू और एक को कहते हैं परपिचुटी। यानी ऑर्डिनरी, ड्यू और परपिचुटी ये 3 तरह की होती हैं, जिसमें ऑर्डिनरी और जो ड्यू होती है ये डेफिनेट के लिए होती हैं और परपिचुटी जो होती है ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए होती है। अब ये दोनों डेफिनेट के लिए, तो इनमें कोई दोनों में फर्क है या नहीं, तो दोनों में बिल्कुल फर्क है। जो ऑर्डिनरी एन्युटी होती है इसकी पेमेंट एंड ऑफ द पीरियड होती है और जो ड्यू होती है उसकी जो पेमेंट होती है वो स्टार्ट ऑफ द पीरियड होती है। यानी अगर मंथली है तो मतलब मंथ के शुरू में, और ऑर्डिनरी होगा तो मंथ के आखिर पर। क्वार्टरली है तो इसका क्वार्टर के शुरू में होगा, इसका क्वार्टर के एंड के ऊपर होगा। अगर सेमी एनुअली है तो इसका क्वार्टर सेमी एनुअल के स्टार्ट में होगा और इसका सेमी एनुअल के एंड पर होगा। ईयरली है तो ये ईयर के स्टार्ट में आ जाएगी और ये ईयर के एंड पर आ जाएगी। तो ये तो इन दोनों में फर्क है, लेकिन दोनों के दोनों डेफिनेट है। ऑर्डिनरी और ड्यू जो है वो डेफिनेट पीरियड के लिए होते हैं, मतलब इनका पीरियड कहीं ना कहीं एंड होता है। परपेचुटी जैसे मैंने लाइफ इंश्योरेंस की एग्जांपल आपको दी है, तो उसमें इसका एंड नहीं है, कहीं पे एंड होना है लेकिन वो डिफाइंड नहीं है कि मतलब कितना बनेगा। ये तो था इसके वाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसके यूजेस को देख लेते हैं, हम लेक्चर को खत्म करते हैं। बात कर रहा है कि द यूज ऑफ एन्युटी। अब सवाल आता है ना कि अच्छा इतना कुछ जो है ये लेटरम पटरम, तो इसका कोई इस्तेमाल भी है या नहीं? बहुत ज्यादा यूज है। जिन्होंने फाइनेंस की फील्ड में जाना, जिनको फाइनेंस अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा मांग है, फाइनेंस की डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि पैसे का सारा कुछ है, एनालिसिस एनालिटिक्स वगैरह सारे पैसे के। और कौन बंदा जो पैसे के बारे में जानना नहीं चाहता या बताना नहीं चाहता या वो नहीं चाहता कि मेरे पास पैसा ज़्यादा ना हो, या वो मीन्स के फाइनेंस का बहुत ज़्यादा रोल है। हाँ, आप उसको किस एंगल से समझ पाए और किस लिए आप यूटिलाइज कर पाए और कितना आप चाहते थे, आपका पैशन बना या नहीं, वो एक इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हर पूरी दुनिया में हर बंदा फाइनेंस के बारे में जानना चाहता है। तो मीन्स के फाइनेंस का एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है, फाइनेंस एक कॉम्प्रिहेंसिव एक ब्रॉड फील्ड है जिसके अंदर ये डिस्कस की जाती है, जिसका नाम एन्युटी है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वो भी उसी में आते हैं, एन्युटी भी उसी में आती है, क्योंकि हम ये टॉपिक ही कौन सा कर रहे हैं, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस तो फाइनेंस क्या है, जिसका रुपया पैसे के साथ ताल्लुक है। खैर वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम देखेंगे आने वाले दिनों में, वीडियोस उसके ऊपर भी लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। तो वो कहता है कि यूज ऑफ द एन्युटी इन द फॉलोइंग मॉडर्न बिजनेस इज हायर। इन बिजनेसेस के अंदर एन्युटी का यूज बहुत ज्यादा है। कौन कौन से हैं जी? इंश्योरेंस कंपनी है, तो इंश्योरेंस कंपनी है तो उसमें देखो कि उसका प्रीमियम जा रहा है, हर साल प्रीमियम जो जाता है, तो प्रीमियम जा रहा है तो वो एन्युटी है, तो यूज कर रही है एन्युटी को। इसी तरीके से लीजिंग कंपनीज है, लीजिंग कंपनी है तो उसके अंदर भी लीज होल्ड जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उसके लिए उनका भी इंस्टॉलमेंट वगैरह आएगी, तो उसके लिए भी वो भी एन्युटीज को यूज कर रही है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी इंस्टॉलमेंट की बात करे और उसके अंदर इंटरेस्ट भी हो तो मीन्स के ही इज टॉकिंग अबाउट द एन्युटी। जहां पे भी इंस्टॉलमेंट की बात होगी और जहां पर भी कोई इंटरेस्ट की बात होगी और वो इंटरेस्ट स्पेसिफिकली कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, तो मीन्स के एन्युटी की बात चल रही है, प्रेजेंट वैल्यू की बात चल रही होगी। फिर एन्युटी में वो अलग बात है कि एन्युटी और चीज है जो कि इंस्टॉलमेंट है। अब वो इंस्टॉलमेंट में एक प्रेजेंट वैल्यू होती है और एक फ्यूचर वैल्यू होती है, वो दो अलग अलग चीजें हैं। तो ये तीनों अलग हैं, फ्यूचर वैल्यू और है, प्रेजेंट वैल्यू और है, और एन्युटी और है। ना तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी है, ना फ्यूचर वैल्यू एन्युटी है। हाँ, ये दोनों अलग अलग हैं और इनका ताल्लुक भी एन्युटी के साथ है, लेकिन ये तीनों अलग अलग हैं। आर, पीवी और एफवी, ये तीन अलग अलग चीजें, इनको हम आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद कहते हैं बिजनेस ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट। जो इंस्टॉलमेंट पर चीजें बेची, आपने देखा कि बाइक वगैरह लेनी हो, कार लेनी हो, अगर इंस्टॉलमेंट पर लें तो महंगी मिलती है। आप उसका देखें ना, यानी आपने इंस्टॉलमेंट बनी जी, आपने 2 साल में इसको इंस्टॉलमेंट क्लियर करनी है। आप नकद खरीदो तो आपको कीमत थोड़ी बनेगी उसकी, आप इंस्टॉलमेंट पे खरीदो तो 2 सालों में आप देखो कि 2 सालों में आपके टोटल जो पैसे 2 सालों में गए वो ज्यादा बनेंगे। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एक तो इसमें इंस्टॉलमेंट है, दूसरा इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट है, और वो इंटरेस्ट ही तो बढ़ा देता है उसको, वो इंटरेस्ट ही तो बढ़ाता है उसको
कि रकम आपकी टोटल जो होती है, लमसम जो अकोमुलेटेड अमाउंट होती है वो ज्यादा बन जाती है उसकी। तो मीन्स के इंस्टॉलमेंट में असल में क्या है, इंटरेस्ट शामिल है। उसके बाद है कॉर्पोरेट फाइनेंस, यूज इट फॉर द डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द पोर्टफोलियोज। पोर्टफोलियोज के बारे में इसको यूज करते हैं। पोर्टफोलियोज क्या होते हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट एक से ज्यादा एसेट में आप करते हो तो इन्वेस्टमेंट मोर देन वन एसेट, दैट इज योर पोर्टफोलियो। और आप जाना चाहोगे कि ये पर्टिकुलर एक जो वेंचर है आप उसको खरीदना चाह रहे हो, किसी बिजनेस को आप खरीदना चाह रहे हो, या कोई प्रोडक्ट आप खरीदना चाह रहे हो, कोई मशीन है, कोई एसेट है उसको आप खरीदना चाह रहे हो, तो हम क्या देखते हैं, उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं, एनपीवी। एनपीवी हम निकालते हैं, वो एनपीवी की बेस पर डिसीजंस ली जाती हैं कि इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये अब पूरा एक अलग टॉपिक है एनपीवी। तो हो सकता है आप जैसे अभी तो आईकॉम के बेस पर है, तो आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो उसके अंदर आप एनपीवी वगैरह निकालते हो बाकायदा, फाइनेंस के टॉपिक में आ जाएगा। और उसके बाद है बिजनेसेस ऑफ द बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। एटलीस्ट डिबेंचर्स के बारे में आप आईकॉम पार्ट 2 के अंदर आप पढ़ोगे तो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर ये एक तरह का लोन है, डिबेंचर वगैरह एक सर्टिफिकेट होता है जो इशू होता है। तो ये हर खैर टर्म की एक एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। मीन्स के यहाँ हम देख रहे हैं यूज, तो मतलब बॉन्ड्स एंड डिबेंचर में इसका यूज है अमोर्टाइजेशन ऑफ डेट। डेट कर्ज है, उसको आपने अमोर्टाइज करना, उसकी पेमेंट करनी है, तो इंस्टॉलमेंट की बात आ गई। जहां पे भी इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट की बात आ जाएगी तो वहां पे एन्युटी की बात चल रही है। तो ये था इसके अंदर। तो अब ये असल में एन्युटी किसका टॉपिक है, फाइनेंस का। और फाइनेंस के बारे में ये कहा जाता है कि फाइनेंस इज द लाइफ लाइन फॉर अ बिजनेस। ये बिजनेस के लिए एक लाइफ लाइन है। ये फाइनेंस बिल्कुल ऐसे ही है कि यानी आप इसमें हम इनफ्लो आउटफ्लो की बात करते हैं, तो ये इनफ्लो आउटफ्लो पैसे का सर्कुलेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कहते हैं ना कि ये ब्लड फ्लो का काम कर रहा होता है। कि जैसे खून जिस्म में चल रहा है तो इंसान जिंदा है, रुक जाएगा तो गया बंदा। तो इसी तरीके से बिजनेस के अंदर पैसे का सर्कुलेट करना जरूरी है। पैसे सर्कुलेट होता रहेगा, एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे से तीसरे, इस तरह सर्कुलेट करता रहेगा तो हर एक खुशहाल रहेगा। जब वो एक चंद हाथों में इकट्ठा हो जाएगा तो प्रॉब्लम आएगी। तो वो जो ब्लड फ्लो था वो फिर बर्ड फ्लो बन जाएगा। जब बर्ड फ्लू बन जाएगा तो वो बीमारी की शक्ल इख्तियार करेगा। कहते हैं ना पानी रुक जाए तो वो भी स्मेल पैदा करना शुरू कर देता है। तो पानी का बहाव जरूरी है। चलते हुए पानी में कभी स्मेल नहीं पैदा होगी, लेकिन पानी रुक जाएगा तो वो बदबू पैदा करेगा। तो यही है पैसे का, कि पैसे का सर्कुलेट होना जरूरी है। अभी ये कोविड-19 अभी ये गुजरा, आपने देखा कि इसके अंदर क्या सिचुएशन रही कि लोगों का पैसा सिर्फ सर्कुलेशन रुकी है। पैसा कोई आसमान पे उड़ तो नहीं गया, ना समुद्रों में गायब हो गया है, ना कोई दफन हो गया जमीन के अंदर। पैसा लोगों तक था, लेकिन जिनके पास था उनके पास रह गया। तो क्या हुए, लोगों के बिजनेसेस बंद हुए, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, पूरी इकोनॉमी पर फर्क पड़ा है, पूरे वर्ल्ड पर फर्क पड़ा है। और जब वर्ल्ड पर फर्क पड़ेगा तो कंट्रीज पर पड़ेगा, कंट्रीज पर पड़ेगा तो इंडिविजुअल पर भी उसका असर आएगा। तो हर एक ही प्रॉब्लम में रहा। एनी हो, तो मीन्स के सर्कुलेशन जरूरी है, क्योंकि ये सर्कुलेट करता रहेगा तो ये फायदे में रहेगा। ले जी, बस ये था एक टॉपिक पर्टिकुलर। इसके अंदर मैंने कोशिश की है जितना जल्दी से जल्दी मैं इसको जो है वो समअप कर पाऊँ। अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी, इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी, इसको आप डिसलाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि हम इंप्रूव इसको कैसे करें। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।